क्वेश्चन में दिया है एक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात 1/3 है। हाइड्रोकार्बन का मूल अनुपातीय सूत्र क्या होगा? तो ये हमें दिया है। अब बताइए, पहला ये बताइए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब असली मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन का कोई भी अणु अणु मिला मतलब कोई भी पदार्थ, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट करते हैं मूल अनुपातीय सूत्र। पहले पे मूल अनुपातीय सूत्र, एक होता है आणविक सूत्र। पहला आणविक सूत्र के बारे में जानिए, फिर मूल अनुपातीय सूत्र के बारे में। आणविक सूत्र ये होता है कि किसी भी अणु में फॉर्मूला में ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे C3H C2H6, ठीक, एक H6 से ये 6, ठीक। ये आणविक सूत्र का मतलब होता है कि कोई भी दिया गया फॉर्मूला में उसके अंदर असली परमाणु की संख्या होती है। असली परमाणु मतलब असल में कितनी होती है। तो ये इसमें लिखा है कि C के दो परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखो आणविक सूत्रों का मतलब होता है कि कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। तो ये असल में मूल अनुपातीय सूत्र क्या होता है मालूम है कि वो हमें मूल बताता है, रेशियो बताता है कि कितने अनुपात मतलब रेशियो मतलब बटे में कि कितना हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल बताते हैं C6 का CH3 होता है। अभी कैसे निकला हम आगे बताते हैं, ठीक। इसमें ये क्या है, इसका ये मतलब है कि एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन का 1 हो सकता है और हाइड्रोजन के 3। मूल अनुपातीय सूत्र से हमें असल परमाणु नहीं बता सकते, असल परमाणु कितने होंगे वो नहीं पता कर सकते, वो आणविक सूत्र से पता कर सकते। मूल अनुपातीय सूत्र में हम उसका सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन के 1 है, हाइड्रोजन के 3 है, कार्बन के 1 हैं। तो इसमें 2 भी हो सकते हैं कार्बन के, तो 2 होंगे तो हाइड्रोजन के 6 होंगे। कार्बन के अगर 3 हैं तो हाइड्रोजन के 9 होंगे। तो मूल अनुपात एक मूल देता है कि इतना हो सकता है, ठीक। इसका निकालने का शॉर्टकट तरीका हम आपको बताते हैं कैसे निकालने का। जैसे यह हमें आणविक सूत्र मिला है, आणविक सूत्र 6 मिला है ये ग्लूकोज का। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, 6। तो इसको सबको 6 से भाग दे दीजिए, 1 2, तो इसका 6 से भागे तो इसका मूल अनुपातीय सूत्र बनेगा 6H2O। ये हमारा इसका मूल अनुपातीय सूत्र है, समझे। अब इससे हमें असली ये नहीं पता चला कि कितना हो सकता है, हमें ये पता चल गया कि एक हाइड्रोकार्बन में इतना हो सकता है। तो इसके अनुमान निकाल सकते हैं कि अगर 4 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 8 होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, 4 होगा। अगर 10 कार्बन है तो हाइड्रोजन 10 गुणे 20 होगा, ऑक्सीजन 10 होगा। तो इसको कहते हैं मूल अनुपातीय सूत्र, ठीक। अब समझ गए। और एक क्वेश्चन ले लीजिए, अब मूल अनुपातीय सूत्र ही सॉल्व करिए। पहला C3H3, इसका बताइएगा, C3H9, C12H4Cl2। ये 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन है। चलिए अब पहले वाले में 1/3, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 1। तो 1 से इसको गुणा कर दिया, भाग कर दिया, तो इसका आंसर मूल अनुपातीय 1 आया, यहाँ पे 3 आया, तो हाइड्रोजन का 1 बना, इसका 3 बना। तो इसका मूल अनुपातीय सूत्र ये है। इसमें 3/9, तो इसमें 3, इसमें 3,
3/3 1, 9/3 3, तो इसका अनुपाती सूत्र बना 3, तो इसमें 2 4 2, 2 से भाग कर दिया तो 2 1 2 1, तो इसका अनुपाती 6 CL बन गया। अब समझे? और एक फिर से अब और सॉल्व करिए, जितना मतलब बेसिक समझ जाइए। C4H10। और याद रखिए कभी भी मूल अनुपाती सूत्र पॉइंट में नहीं आना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर। समझिए? एक ये 4 क्वेश्चन है। C6H14, ये दो फॉर्मूला, ये दो सॉल्व कर लीजिएगा। पहला वाला करते हैं कि कार्बन का 4 है, हाइड्रोजन का 10, इसमें से छोटा नंबर क्या है? 4। 4 से गुणा किया, 4 से यहाँ गुणा किया, तो यहाँ से 4 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? 2.5 मान्य है? नहीं मान्य है, तो हम क्या करेंगे? अब इसमें देखो ये 2 से गया, अब 2 से तो भाग हो रहा है ना, तो हम 2 से भाग करेंगे फिर। समझे? 4 है, देखो अब कट रहा, मतलब सबसे कौन से नंबर से कट रहा है? ऊपर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ऊपर नॉर्मल नंबर आना चाहिए। मतलब नॉर्मल मतलब पॉइंट के आगे नहीं जाना। जैसे 5/2 करेंगे तो कितना होता है? 2.5 होता है। तो ये नहीं करना है, तो 5 तक आया, छोड़ दो। तो अब कितना बार काटे हो, तो उसी से यहाँ पे भी काट दो। 4/2 10/2, 4/2 2 आया, इसका 5 आया, तो इसका मूल अनुपाती सूत्र होगा C2H5। ठीक। अब ये वाला C6 6/14। अब बताइए 6 से जाएगा 14? नहीं जाएगा दोनों चीज़। तो अब यहाँ पे लगाइए, 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 2 से जाएगा? हाँ जाएगा, 2 से जाएगा। अब देखिए और काट सकते हैं, काटना है आपको, यहाँ पे रखना या काटना है। 3/7। अब इसको और काट सकते हैं? नहीं काट सकते। सबसे अच्छा काटो सीखो, काटना सीखो। तो इसका C3H7। ठीक। जितना काट सकते हो उतना सबसे अच्छा है। हम बता रहे काटने वाला बेस्ट है। ठीक। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक हाइड्रोकार्बन, पहला एक H/C कितना दिया? 1/3 दिया है। द्रव्यमान दिया, याद रखना द्रव्यमान। अगर अभी आपको सरल तरीके से सोचना है, ये देखो कभी भी क्वेश्चन सरल तरीके से। C1/3 है, अगर इसका एग्जांपल ये है कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन का है तो 3 ग्राम कार्बन का है, तो ये इसका अनुपात दिया है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, हम दोनों तरीका आपको बताते हैं। पहला 100 ग्राम, इसका एग्जांपल होता है कभी भी ऐसा बटे में तो 100 ग्राम ले लिया करो। तो 100 ग्राम में 1/3 हुआ तो 1/3 ऐसा नहीं, सॉरी, तो 1 कितना हुआ? 4 भाग हुआ, तो 4 भाग 24 का 4 भाग कितना होता है? 25। तो 1 भाग कितना होता है? 25। तो ऊपर कितना दिया? 25। नीचे कितना दिया? 3/25 3। तो ये कितना हुआ बिना? तो 25/75 1/3 आता है। अब समझो, अब 25 ग्राम हाइड्रोजन का है, 12 कार्बन का 75 ग्राम है। अब सुनो, अब क्या करना होता है मालूम है? 25 का अब वो निकाल लीजिए उसके मोल अनुभार से, तो 1 ग्राम इसका होता है 75, तो इसका मोल मिल जाएगा हमें। 25 का कितना हुआ? 25, और 75 का 75/12 3 के टेबल में जाता है। 3 75/12